मिल गई जॉब? नहीं। सुनो, मुझसे ना अब अकेले फाइनेंशियली मैनेज नहीं हो पाएगा ये घर। ऋचा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या दक्ष? कब तक ऐसे बेरोजगारों की तरह पड़े रहोगे घर में? ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? कार की ईएमआई, घर का लोन, बिजली का बिल, सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हूँ मैं, और मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। देखो ऋचा, मैं समझता हूँ कि मेरी जॉब जाने के बाद घर का सारा बर्डन तुम्हारे ऊपर आ गया है एंड इट्स नॉट ईजी टू मैनेज, बट ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम देखती हो मैं रोज़ इंटरव्यू देने जाता हूँ। अब रिसेशन की वजह से जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो मैं क्या करूँ? कोशिश कर रहे हो? पूरे दिन तो घर पे पड़े रहते हो। और सच बताओ ना दक्ष, मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें मेरे पैसों पे पलने की आदत हो गई। ऋचा, ये क्या बोले जा रही हो? मैं अपनी लास्ट कंपनी में सुपरवाइजर था और अब जो भी वैकेंसीज आ रही हैं वो सब एग्जीक्यूटिव्स के लिए आ रही हैं। हाँ तो कर लो ना, कम से कम घर में 2 पैसे तो आएंगे। ऋचा, ऐसा नहीं है कि मैंने इंफीरियर पोस्ट के लिए ट्राई नहीं किया है, मैंने वहाँ भी अप्लाई कर रखा है, लेकिन जब भी मैं किसी ऐसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई रीज़न होगा कि मैं अपनी सुपीरियर पोस्ट छोड़ के इंफीरियर पोस्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ। देखो दक्ष, मुझे ना ये फालतू के बहाने नहीं सुनने। 1 हफ्ते में जॉब ढूंढ के लाओ, वरना मैं डिवोर्स ले लूंगी। ऋचा, ये क्या बोले जा रही हो? यार मुझसे फाइनेंशियल बर्डन और नहीं झेला जा रहा है अकेले। बात खत्म। ऋचा, सुनने की लिसन, 1 हफ्ता, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं रह पाऊंगी। ऋचा, ऋचा मेरी बात समझो सही। दीदी, मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना था, मैं निकल रही हूँ। जल्दी क्यों जाना है तुझे? घर का सारा काम हो गया? हाँ हाँ दीदी, मैंने सारे काम कर दिए। वो कुछ राशन का सामान लेना था, इसलिए जल्दी जाना है। अरे तो घर का सामान तू क्यों लेके जाएगी? तेरा पति इतना भी काम नहीं कर सकता क्या? उनकी नौकरी चली गई है, तो अभी घर का सारा खर्चा मैं ही संभालती हूँ। उसकी नौकरी चली गई है? अरे तो उसको बोलो कोई काम ढूंढे। तू कब तक अकेले बोझ उठाएगी? दीदी, इसमें बोझ की क्या बात है? वैसे भी वो काम ढूंढ ही रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें जल्दी काम मिल जाएगा। देखो, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, उसे ना तेरे पैसों पे खाने की आदत हो गई है। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। अरे उससे बोलो कुछ काम करे, ऐसे कब तक निठल्लों की तरह घर में पड़ा रहेगा? और वैसे भी आदमी का काम होता है घर के लिए पैसे कमाना। दीदी, ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ आदमी घर के लिए पैसे कमा सकता है? मेरे हिसाब से तो पति पत्नी दोनों का काम होता है घर चलाना, और अगर वो किसी दिक्कत में है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी मदद करूं। अगर आज मेरे साथ ये सब हुआ था तो वो भी ऐसा ही करते। ऐसे तेरा पति करता क्या था? वो ड्राइवर हैं, बड़े साहब लोगों के यहाँ गाड़ी चलाते हैं। अरे तो दुनिया में और भी काम है, उसको बोलो कहीं ऑटो वगैरह ही चला ले। दीदी, जो काम वो पहले कर रहे थे, अगर उससे छोटा काम करेंगे तो मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। देख वो ना, दीदी, मुझे पता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब तक मैं हूँ, मैं उनका साथ ज़रूर दूंगी। अच्छा ठीक है, तू जा। ठीक है। सुनो, हम्म, आई एम सॉरी। क्या हो गया ऋचा? दक्ष, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम पहले से इतने परेशान हो, और तुम्हारी परेशानी समझने के बजाय मैं तुमसे लड़ाई कर रही थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं ऋचा, इट्स ओके। देखो, मुझे पता है कि तुम पूरी कोशिश कर रहे हो नई जॉब के लिए, और जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच ऋचा।